ओके। तो जो वाई बस मैट्रिक्स होता है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। एक होता है डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा होता है सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसमें ये पहला वाला मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द पावर सिस्टम्स वी कैन फॉर्मुलेट द वाई बस मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने y bus matrix by observing the diagonal elements which should be equal to the sum of the admittances of all the branches connected। मतलब जो उसकी डायगनल एलिमेंट्स होंगे उसको देख के हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक बसेस जो डायगनल बसेस है उससे कितनी एडमिटेंसेस कनेक्टेड है। जैसे अगर y आई आई यानी कि फॉर इंस्टेंस y11 आप मान लीजिए, है ना, y11 बस है अगर, तो उसका उसमें एडमिटेंस कितने कनेक्टेड होंगे, एक तो y10, एक तो 10 होगा प्लस y11 होगा प्लस y12 होगा, प्लस अगर उसमें n बसेस कनेक्टेड है आकर तो y1n लिखा जाएगा वहाँ पे। ठीक है। तो द लोअर केस लेटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू द बस कितने हैं, और जो अपर केस लेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। वाई आई अगर ज़ीरो है तो रिप्रेजेंट ये करता है कि जो बस आई और ग्राउंड के बीच में एडमिटेंस है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो है। ये वाई आई जे रिप्रेजेंट्स द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन द बस आई एंड जे। अगर कोई 1 या 2 एडमिटेंस लिखा है, y12 लिखा हुआ है और उसकी कुछ वैल्यू लिखी है, इसका मतलब उतनी वैल्यू का एडमिटेंसेस कनेक्टेड है उस y1 बस और 2 बस के बीच में। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन द टू बस। जो ऑफ डायगोनल है मतलब जो डायगोनल के अलावा जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो नेगेटिव होंगी ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन द टू बसेस। if there is no connection between the ith and the kth bus then the yik is equals to 0। अगर दोनों बसेस के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं कनेक्टेड है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सम ऑफ द एलिमेंट्स in a row gives us the admit sum of the admit sum है ये actually not sum 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 of the elements in a row gives us the admittance between the buses and the ground। ये न्यूमेरिकल हम बाद में लेंगे, उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगी फॉर्मेशन ऑफ द वाई बस बाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड से हम कैसे इसको बनाते हैं। जैसे कि ये हमारा एक पावर सिस्टम का नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें हमें दिख रहा है ये एक 1 बस है, ये 2 बस है, ये 3rd बस है, और इन बस 1 और बस 2 के बीच में ये एक एडमिटेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन मतलब दी हुई है y12 है। बस 1 और 3 के बीच में एक एडमिटेंस कनेक्टेड है जिसका वैल्यू नाम लिखा है जिसका y13 है, और 2 और 3 के बीच में भी एक एडमिटेंस कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू लिखी है y23। और एक एडमिटेंस जो कि कनेक्टेड है ये बेसिकली उस बस और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, उसकी वैल्यू हमने लिखी है y10। और जो बस नंबर 2 और 0 यानी कि ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है उसको y20 से बोला गया है, और 3 बस और ग्राउंड के बीच में जो है उसको हमने बोला है y30। ये उन बसेस पे वोल्टेजेस है v1 v2 एंड v3। ठीक है। तो दो इन सिंपल टर्म्स में हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू वाई इंटू वी। तो जो y होता है बेसिकली एडमिटेंस मैट्रिक्स होता है, एडमिटेंस है ये, है ना। तो एडमिटेंस क्या होता है, इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशंस को इम्पिडेंस के रूप में लिखूंगी तो I इज इक्वल टू वी बाई जेड हो जाएगा वो। तो 1 बाई जेड इज y, सो वी हैव written I is equal to y into v। In a power systems we have voltage source। हमारे पावर सिस्टम में ज्यादातर सब वोल्टेज सोर्सेस होते हैं, करंट सोर्सेस तो होता नहीं है। सो हमें जब वाई बस बनाना रहता है तो हमको इन सारे वोल्टेज सोर्सेस को करंट सोर्सेस के अंदर कन्वर्ट करना रहता है फॉर द कैलकुलेशन। ओके। सो जब हम वैसा कर ले तो हमें I1 की वैल्यू हम इस वाले डायग्राम को देख के हम लिख सकते हैं I1 जो करंट होगा एट द बस नंबर 1 विल बी इक्वल्स टू y1 इंटू 0 इंटू वी1, यानी कि y10 इंटू वी1 ये उस उधर का करंट बताएगा, प्लस y12 यानी कि ये बेसिकली हमने KCL लिखा हुआ है। हम जैसे KCL लिखते हैं ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हमने ये वाले
इस वाले एलिमेंट को कंसिडर किया, यानी कि V1 इंटू Y10। और ये यहाँ वाला करंट क्या होगा, हम तो सभी करंट्स को पॉजिटिव मानते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे करंट्स आउटगोइंग है, तो इसलिए हमने प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो Y12 इंटू V1 माइनस V2 लिखेंगे हम, और प्लस Y13 इंटू V1 माइनस V3, ये होगा आपका नथिंग बट द करंट I1, ये लिखा हुआ V1 माइनस V3। सिमिलरली हम जब अगर बस 2 के अंदर का करंट का इक्वेशन लेंगे, बस 2 का करंट का, तो ये क्या होगा, V2 इंटू Y2 प्लस V2 माइनस V1 इंटू Y12 एंड V2 माइनस V3 इंटू Y23, ये हमारा इक्वेशन होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली ये 2 का इक्वेशन लिखा हुआ है। सिमिलरली हम 3 का भी इक्वेशन वैसे ही लिखेंगे, बस नंबर 3 का इक्वेशन क्या होगा, Y30 इंटू V3 प्लस Y13 इंटू V3 माइनस V1 प्लस Y23 इंटू या 32 इंटू Y3 माइनस V3 माइनस V2। यहाँ पे Y23 लिखा है क्योंकि ये नाम यहाँ पे Y23 से ही रिप्रेजेंटेड है, तो Y23 लिखा हुआ है। ओके, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने ये जो लिखा हुआ है इसी चीज को हम बेसिकली V1 को, सारे V1s को आप जब जोड़ लेंगे, ये V1 और ये V1, तो ये कितना आ जाएगा Y10, यानी कि I1 I2 I3 हो गया ना, और ये V1 कितना हो जाएगा, Y10 प्लस Y12 प्लस Y13, ये हो गया यहाँ पे। दिस इंटू दिस V1 करेंगे ना हम, तो इसी इक्वेशन के फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और V2 के साथ कौन सा कनेक्टेड, Y12, यानी कि माइनस ऑफ Y12 इंटू V2 कनेक्टेड था, तो ये यहाँ पे माइनस YV2, और सिमिलरली माइनस Y13 इंटू V3, तो यहाँ पे माइनस Y13 ये V3। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड रो लिखेंगे हम, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो V1 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा आपका, माइनस Y12, ये है माइनस Y12। सिमिलरली V2 के साथ इस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो है Y20, Y12, Y23, प्लस प्लस कर दिया हमने सारे। ओके, सिमिलरली V3 के साथ जो कनेक्टेड है वो है माइनस Y23। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन में Y1 के साथ जो कोएफिशिएंट है ये वाला है V1 के साथ कोएफिशिएंट है माइनस ऑफ Y13, वो यहाँ लिख दिया, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखा है, मैं भी लिख देती हूँ उसको, माइनस Y13 माइनस V2 के साथ जो कोएफिशिएंट है इस इक्वेशन में, V2 के साथ कोएफिशिएंट है ये वाला, इसके साथ है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस Y23। सिमिलरली YV3 के साथ कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है, और ये वाला कोएफिशिएंट है, यानी कि इन तीनों का सम, तो ये Y30 प्लस Y13 प्लस Y23 और इंटू V1 V2 V3, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख दिया है। तो इस इक्वेशन को देख के, ये जो हमारा Y बस बना हुआ है मैट्रिक्स, इसको देख के हम कुछ चीजें इंफॉर्मेशन वी कैन इन्फर। तो क्या है, द डायगोनल एलिमेंट्स इज द सम ऑफ द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर बसेस। हमें इसमें से दिख रहा है कि ये जितने भी डायगोनल बसेस हैं, डायगोनल एलिमेंट्स है, दीज आर नथिंग बट द सम ऑफ द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दैट बस। यानी कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसको देख के भी हम समझ सकते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होगा, यानी कि Y11 होगा वो Y10 प्लस Y12 प्लस Y13 सम ऑफ दिस होगा। Y22 की वैल्यू क्या होगी, Y12 प्लस Y20 प्लस Y23। सिमिलरली Y33 की वैल्यू क्या होगी, Y13 Y13 प्लस Y23 प्लस Y30। इसको हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये और ये Y11 की वैल्यू, ये Y12 की वैल्यू, और ये Y23 की वैल्यू। जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, इट इज अ नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंसेस बिटवीन द बसेस, बिटवीन द टू बसेस। मतलब जो भी एडमिटेंस की वैल्यू है उन दोनों बसेस के बीच में कनेक्टेड है, उसका नेगेटिव होगा जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। और ये क्या होते हैं, सिमेट्रिकल भी होते हैं, सिमेट्रिकल अक्रॉस द डायगोनल। तो यानी कि ये Y12 की जितनी वैल्यू माइनस Y12, इट इज इक्वल टू द माइनस, यहाँ वाला भी माइनस Y12। सिमिलरली Y13 की वैल्यू यहाँ पे माइनस Y13। ठीक है, माइनस Y23 और ये वाला Y23। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें याद रखना रहता है। तो Y11 Yij is equal to minus of Yij, small element Ij। The element of the bus admittance matrix can be expressed as, इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि Y11 फाइंड आउट करना है तो I1 डिवाइडेड बाय V1, और व्हेन ऑल ऑफ द वोल्टेजेस आर इक्वल टू 0। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के, उसको क्या बोला जाता है, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस बोला जाता है। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, माने कि ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे ऑफ डायगोनल है, ये और ये सबको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर एडमिटेंस, और डायगोनल वालों को बोला जाता है ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है,
ये टर्म आपको याद रखना है। सो द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स इज अ स्पार्स मैट्रिक्स। ज़्यादातर जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स होते हैं वो स्पार्स मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उसके अंदर क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो इसकी वजह से जब हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं, बेसिकली ये वाइब्रस मैट्रिक्स का उपयोग लोड फ्लो एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। तो जब हम इसको लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं, तो जब हम वाई बस का यूज़ करते हैं ना कि जेड बस का, रीज़न ये होता है क्योंकि वाई बस मैट्रिक्स क्या होता है, स्पार्स मैट्रिक्स होता है। उसके मैट्रिक्स के काफ़ी सारे एलिमेंट्स, जो ज़्यादा एलिमेंट्स जो रहते हैं वो ज़ीरो होते हैं। तो जब वो ज़ीरो होंगे तो वो लेस मेमोरी यूज़ करेगा स्टोरेज के लिए, इसीलिए। और क्या होता है कि जब हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं तो बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स रहते हैं, तो उतने बड़े बड़े सिस्टम्स के लिए हम चाहेंगे भी कि मेमोरी क्या हो, यूजेज कम हो, ताकि हमें जल्दी से सोल्यूशन, लोड फ्लो एनालिसिस के सोल्यूशंस जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट हम स्पार्सिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पार्सिटी का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू 100%। ओके, इफ ith एंड jth बसेस आर नॉट कनेक्टेड, अगर कोई बस कनेक्टेड नहीं है, अगर जैसे ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है, ये जो हमारा नेटवर्क है, इसमें तो सारी बसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन फॉर इंस्टेंस ऐसा कोई बस क्रिएट हो गया या ऐसा कोई पावर सिस्टम नेटवर्क है जिसमें दो बसों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ मैंने तीसरा कोई एक बस डाल दिया होता और इसको मैंने इस वाले बस से कनेक्ट कर दिया था, तो इन दोनों बसेस का, यानी कि ये फोर्थ बस और ये फर्स्ट बस का तो रिलेशनशिप है, लेकिन फोर्थ और टू का नहीं है, फोर्थ और थ्री का नहीं है। तो हमारा वो वाला जो एडमिटेंस होगा, यानी कि 4x4 मैट्रिक्स बनेगा और उसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे जिनका उस बस से कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पे जीरो लिखा जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स, कितने जीरो एलिमेंट्स है ये देखा जाएगा, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। अगर टू बस सिस्टम है तो 2x2 मैट्रिक्स बनेगा, थ्री बस सिस्टम है तो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। तो 3x3 मैट्रिक्स के अंदर कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। 2x2 मैट्रिक्स में कितने होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। उसमें से हम देखेंगे कि कितने जीरो हैं, उसको हम टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है। सो द टोटल एलिमेंट्स अगर हमको कैलकुलेट करने हैं और कहीं आपको दिया हुआ है कि डायगोनल एलिमेंट्स की कितनी वैल्यू है प्लस 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एडमिटेंस मैट्रिक्स, तो हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मतलब हमें डायगोनल एलिमेंट्स पता है और नंबर ऑफ एडमिटेंस 2 इंटू द नंबर ऑफ एडमिटेंसेस कितने हैं। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स, ये दूसरी इक्वेशन है, नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स कितने हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी ऑर्डर है उसका n+2 इंटू द ट्रांसमिशन लाइन्स, कितनी ट्रांसमिशन लाइन्स है ये भी हमें बतलाएंगे। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स क्या, इट इज इक्वल्स टू द टोटल माइनस नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स विल गिव यू द जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, ऑब्वियसली टोटल में से नॉन जीरो को टोटल में से जीरो को आप माइनस कर देंगे, टोटल में से, तो ये आपको नॉन जीरो एलिमेंट बताएगा। टोटल में से नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, यहाँ पे नॉन जीरो लिखना था, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स को आप अगर लिख लेंगे, कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो एलिमेंट्स कितने उस नेटवर्क पे, ये हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको हम एक इससे समझने की कोशिश करें, एक न्यूमेरिकल से। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अ 3 बस पावर सिस्टम नेटवर्क हैज द फॉलोइंग ट्रांसमिशन लाइन डाटा एज फॉलोज, nominal pi model for the transmission line is given and determine the bus admittance matrix। ये क्या है, इसमें आपको ये इतना क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें फ्रॉम टू सीरीज इंपेडेंस y/2, ये सारी चीजें हमको शंट एडमिटेंसेस दिए हुए हैं। तो जो हमारी लाइन है फ्रॉम टू यानी कि वन बस से किधर पे जा रहा है, टू बस, उसमें सीरीज इंपेडेंस कितना है, 0.1 प्लस j 0.3, और उस पर शंट एडमिटेंस कितना कनेक्टेड है, j 0.5। तो हमको क्या बनाना है, इसका बेसिकली हमको नॉमिनल पाई मॉडल बनाना पड़ेगा। तो जो नॉमिनल पाई मॉडल होता है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वो कैसा होता है, जेड इम्पिडेंस लगा रहता है और यहाँ पे जो उसका शंट एडमिटेंस रहता है वो यहाँ पे कनेक्टेड रहता है, यानी कि y/2 लाइकवाइज हमको सारे एक से बनाने हैं। तो हमने क्या किया, 3 बसेस है तो 1 2 और 3 बस बना लिए, 3 बस बना लिए, ये तीनों बना लिए।
और उसके बाद इनमें 1 और 2 के बीच में एक इम्पीडेंस है और इसकी वैल्यू है 0.1 प्लस J.3 और इसके साथ में कितना इसका ये कनेक्टेड है J.5 का इसका शंट एडमिटेंस कनेक्टेड है। यहाँ पे हम J.5 और J.5 सिमिलरली इस तरफ और इस तरफ लिख देंगे। सिमिलरली हम सेकेंड 2 और 3 के बीच में भी एक कनेक्टेड है, 2 और 3 के बीच में भी एक लाइन जा रही है जिसकी इम्पिडेंस की वैल्यू सीरीज इम्पिडेंस की वैल्यू है 0.2 प्लस J.4 और इसके साथ में कितना कनेक्टेड है J.8 कनेक्टेड है यानी कि 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर एक J.8 एडमिटेंस यहाँ पे कनेक्टेड होगा, इसकी वैल्यू है J.8 ठीक है। ये J.8 इधर पे कनेक्टेड है और यहाँ पर भी हमने J.8 कनेक्ट किया हुआ है, ये भी J.8 उसमें मैंने बनाना भूल गई थी। ठीक, सिमिलरली जो 3 और 1 के बीच की लाइन है, ये 3 और 1 बस के बीच की जो लाइन है इसमें जो इम्पिडेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू कितनी है 0.1 प्लस J.2 और इन दोनों में कोई एडमिटेंस कनेक्टेड नहीं है शंट एडमिटेंस, तो हमने उसको नहीं लिया है। ये नेटवर्क हम बना लेंगे इस डाटा को देख के, बना लिया हमने। अब हमें इसका एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना है। एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना तो ये क्या है, इम्पिडेंसेस की वैल्यू गिवन है, ये इम्पिडेंस दिया हुआ है, ये भी इम्पिडेंस है, ये भी इम्पिडेंस है, यानी कि Y12 Y13 एंड Y23 इसमें सब आपको इम्पिडेंस की वैल्यू दी हुई है, तो आपको इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले हमने Y12 को एडमिटेंस मैट्रिक्स को हमने Y12 एडमिटेंस को हमने कन्वर्ट किया, Y12 इम्पिडेंस को हमने कन्वर्ट किया एडमिटेंस में। तो इसका और इन्वर्स होता है ना, बेसिकली इसका उल्टा होता है, यानी कि वन रेसिप्रोकल ऑफ दी y इज इक्वल्स टू 1/z होता है, इज इक्वल्स टू 1/z। तो वो ये z की वैल्यू थी Y12 की, ये हमने देखा यहाँ पे 0.1 प्लस J.3, इसको फिर हमने रैशनलाइज कर दिया इंटू 1 माइनस J.3 और ये यहाँ पे आ गया और ये 1 यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से हमने इसको ये लिख लिया और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जे स्क्वायर आ जाएगा, जे स्क्वायर इज नथिंग बट -1। ओके, जे स्क्वायर इज नथिंग बट -1, तो जी स्क्वायर इज -1, तो ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.09। हम लोग इसको करीब करीब 1.09 को हम 1.1 ही कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, नियरली इक्वल टू 1 ही कंसिडर कर लेंगे, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.1 डाल दीजिएगा ना, 0.1 जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये 0.1 है, 0.1 माइनस, तो हम अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना जाएगा आपका 0.01 प्लस 0.09, तो ये आपको 1 दे देगा। और जब आप जैसे चलिए आपको 0.1 दे देगा, तो ये 0.1 और ये 0.1 हम डिवाइड में करेंगे ना जब, तो हमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा कितना आ जाएगा आपका -J3, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। राइट, इसको ठीक से लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 0.01 प्लस 0.09, this gives you a 1, this gives you a 0.1, whatever, this gives you 0.1, okay, this is not whatever। ये आपको बेसिकली 0.1 देगा, 0.1, और ये 0.1 डिवाइडेड 0.11 हो जाएगा और ये 0.3 डिवाइडेड बाई 0.13 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ। सिमिलरली आप
y23 का भी ऐसे ही कर लेंगे। उसकी वैल्यू आएगी ij माइनस, इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस j2, 1 माइनस j2 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, कर लिया हमने। थर्ड की वैल्यू आएगी y31 की वैल्यू सिमिलरली आप इसे रैशनलाइज कर लेंगे तो 2 माइनस j4 आएगी। और y1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे, y11 कितना होगा, अब डायगोनल एलिमेंट मतलब जो y11 की वैल्यू कितनी होगी, इस पर जितने एडमिटेंसेस कनेक्टेड है, माने कि y12 का एडमिटेंस प्लस y/2 का एडमिटेंस और ये y13, ये तीनों को हमें जोड़ना रहेगी। ये जो निकाल लिया आपने y12, y23 और y31 है ना, इसमें से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस j3 प्लस j.5 प्लस 2 माइनस j4 करेंगे तो आंसर आता है 3 माइनस j 6.5। सिमिलरली y22 को भी आप करेंगे तो y22 की वैल्यू कितनी आएगी, y22 की हम देख लें एक बार। y22 पे कौन से एडमिटेंसेस कनेक्टेड है, ये j.5 भी कनेक्टेड है, j.8 भी कनेक्टेड है y22 पे, और ये y12 और y23 भी कनेक्टेड है, तो वो हम सारे ले लेंगे एडमिटेंसेस। ठीक है, तो ये सारे ही हमने एडमिटेंसेस लेने हैं। ये देखिए, ये सारे एडमिटेंसेस लिए मैंने, वन y12 पहले लिया ना, y12 कितना है, 1 माइनस j3, 1 माइनस j3 ले लेंगे, 1 माइनस j3 यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 माइनस j 3.7, हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली y33 की भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, y12 प्लस y13 प्लस j.5 प्लस j.8 आप सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस j 5.2 आएगी, कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको फिर बाद में बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो पॉजिटिव लिखे जाते हैं, तो वो जो y11, y12, y13 की वैल्यू हमने लिख ली, जो अब डायगोनल एलिमेंट्स की कैलकुलेट करी थी उसकी जो वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ द एडमिटेंस की वैल्यू होगी, तो वो हमने लिख ली। तो ये बन गया हमारा बस एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर द वाई बस मैट्रिक्स बन गया हमारा उस नेटवर्क के लिए।